Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natiq Ali Gauhar in front of you. Today we will teach our second class. Today we will learn our second class of chemistry. आज हम पढ़ेंगे 1.2 न्यू टॉपिक हमारे पास है, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कंपैरिजन हैं। आज कंपैरिजन नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे SLO 1.2.1 जिसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। ऐसा कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है कि केमिस्ट्री की जो बुनियादी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, ये 5 टर्म्स हैं। इन 5 टर्म्स को हम डिटेल के अंदर आज पढ़ेंगे। सबसे पहली टर्म है हमारे पास एटम। एटम बेसिकली हमारे पास एटम को अगर हम देखें तो सर 2 वर्ड्स का मिक्सचर है ये। एक वर्ड है ए, एक हमारे पास है टम। ए का मतलब होता है नॉट, टम का मतलब होता है सर कट। ये दोनों एक्चुअली ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स है। हमारे पास ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है कट। इसका मतलब ये कि हमारे पास एक वो कंपाउंड जिसको हम कट नहीं कर सकते उसका हम बोलते हैं एटम। और साइंटिफिकली और साइंस के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी मैटर का, सबसे छोटा यूनिट किसी भी मैटर का हमारे पास क्या होता है, एटम। यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एटम्स है, आप बहुत सारे एटम्स को जानते भी होंगे। हमारे पास लेट्स सपोज एक एटम हमारे पास है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटम। सर एटम दिखता कैसे है हमारे पास? एटम को हमारे पास देखें बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डीपली देखना पड़ता है। तो हमारे पास इसकी सिस्टमैटिक डायग्राम आती है। उस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक अंदर न्यूक्लियस होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके गिर्द बहुत सारे होते हैं ऑर्बिट्स। हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का अपना अपना होता है। किसी के होते हैं एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी के अंदर उससे ज्यादा ऑर्बिट्स होते हैं। अगर हम बात करें सर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हमारे पास उसके अंदर सर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और हम इनको मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। चूंकि न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास एटम का छोटा पार्टिकल, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, वो हमारे पास इन शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, एक जगह रुका नहीं होता बल्कि घूम रहा होता है, चक्कर काट रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात क्लियर? एटम क्या होता है हमारे पास? एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ए मीन्स नॉट, टम मीन्स कट। एक बहुत ही छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का। एटम के पास होते हैं सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ छोटे एटॉमिक के पार्टिकल्स होते हैं। 2 पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एक पार्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, रिवॉल्व कर होते हैं। ये था हमारे पास बेसिक छोटी सी डेफिनेशन एटम की। एटम क्या होता है हमारे पास, ये कट नहीं कर सकते हम इनको, और ये हमारे पास उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमारे पास एटम में थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप है कि अगर एक जैसे एटम्स हमारे पास मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, वो एक न्यू एलिमेंट बनाते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट। एक एलिमेंट बनता है। एलिमेंट होता क्या है बेसिकली? सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म टुगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट। ठीक है, अच्छा हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम भी सुने होंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल, अगर आप जानते होंगे क्लास 8 तक जो पढ़कर आए हमारे पास, कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट का नाम है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन एक एलिमेंट का नाम है जिसको हम O से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट का नाम है जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सल्फर एक एलिमेंट का नाम, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास देखिए सर, यहां से मालूम हमें ये हो रहा है कि हाइड्रोजन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। तो हमारे पास एलिमेंट्स को नोट करने के लिए डिनोट करने के लिए हमारे पास उनको कोई ना कोई सिंबल भी दिया जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O, नाइट्रोजन का सिंबल N और सल्फर का सिंबल S। ये था हमारे पास बेसिकली। और दूसरी बात की ये हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं सर, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक कंडीशन आती है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सर क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? एलिमेंट्स से अगला स्टेप सर मॉलिक्यूल। जब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास? मोर देन, जब व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, जब वो केमिकली मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, हमारे पास कोई केमिकली मिलते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इससे इन टाइप्स को बताने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा। ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तमाम साइंस के लिए। फिजिक्स पढ़ें आप, मैथ्स पढ़ें आप, केमिस्ट्री पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें। हमारे पास एक वर्ड होता है, यूज होता है अक्सर, मोनो। इसका मतलब होता है सर वन। दूसरा वर्ड होता है हमारे पास डाई, और इसके गिर्द बाय भी यूज होता है, इसको हम बोलते हैं टू। ट्राई का मतलब होता है थ्री। इसके बाद हमारे पास है सर पॉली। पॉली का मतलब ये होता है कि थ्री से ज्यादा, मोर देन थ्री, मोर देन थ्री। अब वो फोर भी आ सकता है, वो फाइव भी हो सकता है, वो सिक्स भी हो सकता है, और वो 50 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सर एक चीज होती है हेट्रो। जहां पर वर्ड हेट्रो आ जाए, एक चीज समझ लीजिए, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, और होमो का मतलब होता है सर सेम। ये चंद टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े। अब हम सर इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या है। एक मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे पास एटम्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम्स जब केमिकली हमारे पास मिलते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली वो एटम के होते हैं। एटम जब मिलेंगे तो एलिमेंट बनाएंगे, और एलिमेंट्स हमारे पास बनाते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मोनो एटॉमिक, मोनो मींस बताया मैंने वन, एटॉमिक मींस एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक एटम इन्वॉल्व हो, खाली सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही वो अपना एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसको हमने बोला मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है कुछ नोबल गैसेस जो कि स्टेबल होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक गैस है हीलियम, एक ही हीलियम है, हीलियम का एक ही एटम है हमारे पास, ये क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके अलावा सर, उसके अलावा हमारे पास है क्रिप्टन, हमारे पास है नियॉन, उसके अलावा हमारे पास है आर्गॉन, और उसके अलावा भी हमारे पास जितने भी नोबल फैमिलीज के मेंबर हैं वो सब क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मैंने आपको बताया, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम्स, जिसके अंदर दो एटम्स मिले होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो एटम्स। वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनाएगा हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि H2, एक H एक एटम, दूसरा H दूसरा एटम, ये दो एटम्स मिले, इन्होंने क्या बना? H2। सेम हमारे पास S2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आप ये कह सकते हैं N2, ये हमारे पास क्या होता है? इसके अलावा HCl, H अलग एक एलिमेंट है, Cl एक अलग एलिमेंट है। तो ये दो हमारे पास जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? दो, जो चीज हमारे पास दो है वो कहलाएंगी डायटोमिक, क्योंकि हमारे पास डाई का मतलब क्या है? टू। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है? नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन्स थ्री, एटॉमिक मीन एटम, मॉलिक्यूल बना रहे जो।
वो हमारे पास मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स मिलेंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास, वो बोलाएगा हमारे पास क्या, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है H2O, उसको हम वाटर भी बोलते हैं। उसको हम अगर केमिकली नाम ले इसको बोलते हैं, हमारे पास होता है ये डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, उसको हम वाटर नॉर्मली कहते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 2, एक ऑक्सीजन, कितने हो गए प्लस करके हमारे पास 3, तो मतलब 3 एटम्स हमारे पास मिल रहे हैं, ट्राई एटॉमिक हो गए ये। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है CO2, एक C और 2 O, 3 हो गए हमारे पास। इसके अलावा एग्जांपल है SO2, ये हमारे पास चल। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास। ये होते हैं ट्राई एटॉमिक, जिसके अंदर 3 एटम्स मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 से ज्यादा, अब वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, या वो 10 भी हो सकते हैं। पॉली मीन्स ज्यादा, एटॉमिक मीन्स एटम जिसके अंदर 5 से ज्यादा 3 से ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सर, C6H12O6 ग्लूकोज, 6 इसके, 12 इसके, 6 इसके, 24 हो गए। 24 मॉलिक्यूल्स बना रही है हमारे पास, 3 से तो काफी ज्यादा हो गए, ठीक है। अगर हम इससे छोटी एग्जांपल और लें, CH4, उसको हम बोलते हैं मीथेन गैस, 1 C 4 H 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और हम एग्जांपल लें, अगर SO3 S1O3, कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो किसमें आते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं, जिसके अंदर 3 से ज्यादा एटम्स मिले होते हैं केमिकली। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है मॉलिक्यूल से रिलेटेड, ये हमारे पास होता है होमोजीनस मॉलिक्यूल। अब होमोजीनस मॉलिक्यूल क्या होता है, होमोजीनस मॉलिक्यूल हमारे पास वो होता है, सॉरी होमोजीनस नहीं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। होमो मीन्स सेम, मैंने आपको बताया, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल जिसके अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल ली थी H और O, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर क्या है, होमो एटॉमिक का मतलब ये है कि होमो मीन्स सेम, तो तमाम मॉलिक्यूल सेम हो गए। एग्जांपल लेता हूं मैं, H2 एक मॉलिक्यूल है, दोनों H है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सर O3 ओजोन, तीनों O है हमारे पास, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं अगर Cl2 क्लोराइड, क्या है मेरे पास, दोनों सेम है, तो वो हमारे पास जिसके अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स सेम हो। S8 सल्फर, तमाम मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास में सेम है, तो वो हमारे पास होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स एटम्स, तमाम एटम्स सेम हो हमारे पास, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखें ये इसकी बात करें, अगर हम आगे पेपर के अंदर याद है सर एटॉमिक ये मॉलिक्यूल दिया है, बताइए कौन सा है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, और क्या है हमारे पास, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। तो 2 ऑप्शंस अगर आ जाए तो फिर बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अगला हमारे पास है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एटॉमिक मीन्स एटम, तो वो मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम, जैसे हमने यहां पर कर लिया H2O, CO2, SO2, ये हमारे पास सब क्या है, हमारे पास क्या है सब हेट्रो एटॉमिक, जिस तरीके से H2O, ठीक है, CO2, ठीक है, SO2, HCl, ठीक है, NaCl, ये हमारे पास अब क्या है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये था हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स के, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की टाइप क्या। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? जब हमारे पास एलिमेंट्स 2 या उससे ज्यादा मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। जब एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली, ठीक है, जब 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं दे फॉर्म
कंपाउंड। एग्जाम्पल मेरे पास सर H2O, वाटर एक क्या है, कंपाउंड है। वाटर क्या हमारे पास एक कंपाउंड है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। क्या लिखा है, 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स। H2O यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने क्या है, ठीक। हमारे पास क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास ये क्या है, एक कंपाउंड है। उसके अलावा हमारे पास सर C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या है मेरे पास एक कंपाउंड है। इसके अंदर क्या है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी 6 है। तो हमारे पास क्या है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो कंपाउंड की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास वो चीजें, ये वो हमारे पास एक होता है सब्सटेंस जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं केमिकली, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक्स, ठीक है। हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं इसको हम, ये सब क्या है हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। मैं अगर बात करूं NaCl, इसको हम नमक कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। ये टेबल सॉल्ट क्या हमारे पास एक कंपाउंड है। नेक्स्ट इज हमारे पास जो आखिरी हमारी टर्म है वो है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड हमने कहा सर, हमने कहा कि एलिमेंट्स जब केमिकली मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। लेकिन जब एलिमेंट्स, जब हमारे पास 2 और मोर सब्सटेंसेस कह दें आप या एलिमेंट कह दें आप, ठीक है, सब्सटेंसेस कह दें आप या एलिमेंट्स कह दें, जब ये मिले केमिकली नहीं फिजिकली, जब ये फिजिकली मिक्स हो जाए इनको हम कहते हैं मिक्सचर। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा इसके अंदर, ठीक है। मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, जब फिजिकली वो मिक्स हो जाते हैं हमारे पास, उसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हमारे पास या एलिमेंट्स जब फिजिकली मिक्स हो जाए हमारे पास, क्या कहलाते हैं वो, मिक्सचर। एग्जांपल अगर मैं दूं तो सर एयर इज द बेस्ट एग्जांपल। हवा, हमारे पास हवा मौजूद है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन गैस भी है, हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस भी है, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस भी, बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस उन्होंने आपस में नहीं किया हुआ, बस वो मिली हुई। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक बात समझा सर। अच्छा, हमारे पास इसकी 2 टाइप्स भी आती है। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन मैंने जैसे बता दिया आपको, सेम। जीनस का मतलब होता है फॉर्म या कैरेक्टर, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जीनस का मतलब क्या होता है, फॉर्म या फिर कैरेक्टर, ठीक है। तो वो मिक्सचर जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स सेम हो, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, कि कैरेक्टर्स सेम हो, स्पेसिफिक रेशियो हमारे पास हो, उसके अंदर अगर ये हमारे पास आ जाए तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर जिसके अंदर कैरेक्टर्स क्या हो, अलग अलग हो। जैसे एयर, हमारे पास एयर के अंदर फिक्स रेशियो है सर, ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो है हमारे पास एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक फिक्स, तो फिक्स रेशियो के साथ जो चीज मौजूद है उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो होगा सर जिसका रेशियो फिक्स नहीं होगा, जैसे कि सॉइल, मट्टी के अंदर मिनरल्स मौजूद है, मट्टी के अंदर हमारे पास आयरन भी मौजूद है, मट्टी के अंदर सिलिकॉन भी मौजूद है, लेकिन ये नहीं मालूम कि आयरन का रेशियो क्या है, किसी मिट्टी के अंदर आयरन का रेशियो ज्यादा है, किसी में कम। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।